हे गाइस, वेलकम बैक टू न्यू लर्निंग। मेरा नाम है चिराग और आज की वीडियो का टॉपिक तो तुम थंबनेल पे पढ़कर आई ही हो, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बेल आइकन को दबा देना ताकि नोटिफिकेशंस सबसे पहले मिल जाएं, और इस वीडियो को एक छोटा सा लाइक दे देना ताकि हमारा मोटिवेशन भी बना रहे, और कमेंट करके बताना कि वीडियो का कौन सा पार्ट अच्छा लगा कौन सा नहीं। शुरू करते हैं आज की वीडियो। देखो, इतने साल की आदत एक बार में नहीं बदलेगी, कुछ भी कर लो नहीं बदलेगी। ठीक है, एक दिन का मोटिवेशन रहेगा, 2 दिन करेगा, तीसरे दिन फिर वो टूटेगा, किसी ना किसी तरीके से टूटेगा, किसी भी वजह से टूटेगा। और जब भी तुम किसी चीज को करने की ट्राई करोगे ना, किसी चीज को अचीव करने का ट्राई करोगे, तो तुम्हें टेस्ट किया जाएगा और वो टूटेगा। पहले दिन नहीं तो दूसरे दिन टेस्ट होगा, तीसरे दिन टेस्ट होगा। देखो, अब तुम क्योंकि वीडियो के अंत में पहुंच चुके हो तो मैं तुम्हें एक मास्टर टिप देने वाला हूँ। ठीक है, और ये मास्टर टिप हमेशा काम आएगी। अगर तुम इसे फॉलो करोगे तो जरूर से जरूर चेंज हो जाएगा। हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आज की इस वीडियो में मैं तुम्हें बताने वाला हूँ कि यार टाइम टेबल, हमारा टाइम टेबल कभी भी फॉलो नहीं होता। जिंदगी में मैंने इतने सारे टाइम टेबल बनाए और एक दिन में से फॉलो नहीं हुआ। ठीक है, तो तुमने भी बहुत सारे टाइम टेबल बनाए होंगे, लेकिन यार फॉलो कभी कोई सा नहीं होता। तो आज इस वीडियो में इस चीज की जड़ में घुसने वाले हैं कि हाँ, टाइम टेबल कभी फॉलो क्यों नहीं होता। सबसे पहले मैं तुम्हें बताऊंगा कि यार टाइम टेबल किस किस कारणों की वजह से फॉलो नहीं होता। क्योंकि किसी भी चीज को अडॉप्ट करने के लिए, किसी भी नए मेथड को अडॉप्ट करने के लिए पहले पता होना चाहिए ना कि पुराने मेथड में गलती क्या है। तो जब तुम्हें पुराने मेथड की कमियां पता होंगी तभी तो तुम उसे ठीक करोगे ना। तो पहले कुछ गलतियां बताऊंगा, उसके बाद बताऊंगा कि इसको ठीक कैसे करना है, अपने टाइम टेबल को सुधारना कैसे, अपनी आदतों को सुधारना कैसे है। तो देखो, सबसे पहला और सबसे मेजर पॉइंट आता है टाइम टेबल में कि यार जब भी मैं टाइम टेबल बनाता था ना, या फिर जब भी तुम टाइम टेबल बनाते होगे, तो तुम उसको एकदम टिच बनाते हो, एकदम परफेक्ट कि हाँ, इतने बजे से इतने बजे तक ये, इतने बजे से इतने बजे तक ये, इस टाइम तक पढ़ाई, इस टाइम तक खेलना, इस टाइम तक टीवी देखना, इस टाइम तक खाना पीना, इस टाइम तक फिर पढ़ाई करना और खेलने जाना, वापस आना, बिल्कुल परफेक्ट। 6 o'clock to 7 o'clock खेलना, 7 o'clock to 9 o'clock मेरे को पढ़ाई करनी है। ऐसे ऐसे करके बिल्कुल 1 मिनट का भी गैप नहीं छोड़ते, एकदम ऐसे टीच बनाते हो कि हाँ, ये बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ऐसे जैसे तुम परफेक्ट हो। ठीक है, देखो, ये सबसे बड़ी गलती है क्योंकि हमने इतने सालों से अपनी आदतें बिगाड़ रखी है। हम कभी टाइम को फॉलो नहीं करते, कभी टाइम के साथ कॉन्शियस नहीं रहते। तो अगर तुम 15 साल के होके टाइम टेबल बना रहे हो, तो पिछले 15 सालों से जो तुम्हारी आदतें हैं, ठीक है, बिना टाइम को देखने की, अपनी मर्जी से कुछ भी करने की, वो एक दिन में नहीं बदल जाएगी। क्योंकि आदतों को बदलने में वक्त लगता है, धीरे धीरे बदलती है कोई भी चीज। और जब धीरे धीरे बदलती है ना, तो धीरे धीरे रिजल्ट आता है, बहुत देर में रिजल्ट आता है, और तभी तुम्हें उस चीज की कदर होती है। क्योंकि रिजल्ट इतने टाइम बाद आया ना, तुमने उसके लिए बहुत मेहनत की है। टाइम टेबल इसीलिए फॉलो नहीं होता क्योंकि तुम इतना ज्यादा परफेक्ट बना देते हो। ठीक है, तुम उसमें गलतियों का स्कोप नहीं छोड़ते। इंसान गलतियों का पुतला है, तुमने लाइन सुनी होगी, लेकिन तुम अपने पे इम्प्लीमेंट तो करो ना। उसमें गलतियों का स्कोप छोड़ो कि हाँ, मुझसे गलती होगी तो मैं इस गलती को कहाँ कवर अप करूंगा। या तो सैटरडे संडे का गैप दो कि यार अगर 5 दिन में मेरी जो गोल्स कंप्लीट नहीं हुए वो मैं सैटरडे संडे को पूरे करूंगा। ठीक है, 5 दिन में मुझे 6 चैप्टर करने थे, अगर उसमें से 4 चैप्टर कंप्लीट हुए तो मैं सैटरडे संडे को बाकी के 2 चैप्टर्स कंप्लीट करूंगा। हम टाइम टेबल बनाते हैं पूरे हफ्ते का, एकदम टिच, और हर हफ्ते वही फॉलो करने के लिए एक भी दिन का गैप नहीं डालते, 1 घंटे का भी गैप नहीं डालते। ठीक है, हमारी लाइफ में बहुत सारी अनसर्टेनिटीज होती हैं, बहुत सारे, हमारा फ्यूचर ही अनसर्टेन है। तो तुम्हें नहीं पता कि तुम्हारा अगला घंटा कैसा जाने वाला है, तुम्हारा अगला मिनट कैसा जाने वाला है। कोई भी तुम्हें बुला सकता है, कोई भी दोस्त का फोन आ सकता है। ठीक है, तो तुम अनसर्टेनिटीज के लिए भी गैप नहीं छोड़ते, उसके लिए गैप छोड़ना पड़ेगा। गैप छोड़ो अपने टाइम टेबल में, तब तुम्हारा टाइम टेबल एक अच्छा टाइम टेबल बनेगा। जब तक गैप नहीं छोड़ोगे, तुम्हारा टाइम टेबल एक अच्छा टाइम टेबल बन ही नहीं पाएगा। उसके बाद तुम ना नहीं कह पाते। तीसरा रीजन टाइम टेबल फॉलो ना होने का, तुम्हारा फोन आता है, तुम फटाफट से फोन की तरफ भाग के जाते हो, फोन उठाते हो। ठीक है, किसी भी दोस्त का फोन आया, वो बात करने लगा, आधा घंटा निकल गया, 45 मिनट निकल गया, 1 घंटा निकल गया, तुम्हारे टाइम टेबल का सत्यानाश हो गया। ठीक है, तुमने रेजिस्ट करना चाहिए उस टेम्पटेशन को। तुम कॉन्शियस नहीं रहते क्योंकि इतने सालों से आदत है ना कि यार फोन बजते ही उठाना है, तो हमें बार बार ऐसा लगता रहता है कि यार फोन आ रहा, उठा ले। तो फोन बजता है, उसको उठाना नहीं होता, उसको देखना है कि यार अभी सही टाइम है फोन उठाने का या नहीं है, मेरे पास ये फ्रेंड से बात करने का टाइम है या नहीं है। तुम्हें ज्यादातर टाइम पता होता है कि यार अभी इसको कोई इंपॉर्टेंट काम नहीं है, बस ऐसी बात करने के लिए फोन कर रहा है, फिर भी तुम उठा लेते हो कि यार कोई बात नहीं, उसको 2-4 मिनट में कह दूंगा कि यार अभी फोन रखते हैं, अभी मैं काम कर रहा हूँ। तुम उसको ना नहीं कह पाते। ठीक है, तुम बात करने लगते हो, फिर तुम उस बातों में खो जाते हो और उसको ना ही नहीं कह पाते कि हाँ, अभी मुझे रखना है, अभी मुझे फोन करना है, अभी मुझे फोन नहीं करना, अभी मुझे बात नहीं करनी क्योंकि अभी मेरा टाइम चल रहा है। ना इसीलिए भी नहीं कह पाते क्योंकि एक तो तुमने ना कहने की कभी आदत नहीं डाली,
और ना कहने की आदत जब तक नहीं डालोगे तब तक तुम कुछ अचीव नहीं कर पाओगे, क्योंकि तुमने अपना कंट्रोल अपने हाथ में लिया ही नहीं। तुमने अपने टाइम का कंट्रोल किसी और को दे दिया, और टाइम तो तुम्हारा जा ही जा रहा है ना। टाइम तो तुम्हारा ही है, तुम्हारे पास तो सिर्फ अपना टाइम है। किसी दूसरे ने तुम्हारा टाइम ले लिया, तुम ब्लेम कर भी दोगे, एक्सक्यूज डाल भी दोगे, लेकिन उस एक्सक्यूज से मिलेगा कुछ भी नहीं। ठीक है, मिलेगा सिर्फ तभी जब तुम अपने टाइम टेबल को फॉलो करोगे। दूसरी बात, एक और पॉइंट है कि यार हम आलसी बहुत होते हैं। हम आलस का भी स्कोप नहीं छोड़ते अपने टाइम टेबल में। ठीक है, हम गलतियों का स्कोप नहीं छोड़ते ना। मैं बताता, जैसे मान लो तुमने 6 से 7 खेलने का टाइम रखा, 6 से 7 तुमने क्रिकेट खेलने का टाइम रख लिया। तुम क्रिकेट ग्राउंड में गए 6 से 7, मान लो 7 बजने में 10 मिनट पे तुम ग्राउंड पे निकल पे गए। ठीक है, अब 7 बजे तुम घर पहुंच गए, लेकिन घर पहुंचने के बाद तुम्हें थकान होगी। ठीक है, उसके बाद तुम्हें रेस्ट करना पड़ेगा। तुम ये सारी चीजें सोचते नहीं, तुम सोचते हो 6 से 7 क्रिकेट, 7 से 8 पढ़े। ठीक है, और 6 से 7 क्रिकेट सोचते ना, तुम 7 तो ग्राउंड में ही बजा दोगे। ग्राउंड में से आओगे 7:15 बज जाएंगे। और फिर एक और गलती करते हैं कि यार एक भी पॉइंट छूटता ना टाइम टेबल में से, एक भी 7 बजे वाला पॉइंट छूट गया, 5 बजे वाला पॉइंट छूट गया, फिर हम सोचते हैं टाइम टेबल तो कचरा हो गया, अब बेकार है, अब मेरे से नहीं हो गया, टाइम टेबल फॉलो नहीं हो रहा। 1-2 दिन हमें जोश होता है कि हाँ हम पहले दिन देखते हैं, एक पॉइंट छूट गया, हम सोचते हैं, बहुत ज्यादा मोटिवेशन डाउन हो जाता है। दूसरे दिन छूट गया, हम उसको फाड़ के फेंक देते हैं कचरा, नया टाइम टेबल बनाएंगे, ये फॉलो नहीं हो रहा। ठीक है, तो वो बहुत बड़ी गलती है, क्योंकि एक पॉइंट छूटती है हम अपना पूरा टाइम टेबल बर्बाद कर देते हैं। एक तो तुम टाइम टेबल में इतना ज्यादा समय लगाते हो ना सोचने में। जब मैं बनाता था, जब मैं 3-4 घंटे टाइम टेबल को सोचने में बनाता था कि टाइम टेबल तो ऐसा बनाएंगे परफेक्ट एकदम, है ना, कि अगर उसको फॉलो कर लिया तो हम करोड़पति बन ही जाएंगे, हमको सब कुछ मिल ही जाएगा। लेकिन वो फॉलो होगा ही नहीं, क्योंकि इतनी सारी तुमने गलतियां करी टाइम टेबल बनाते हो, और तुमने उसको सोचा भी नहीं कि तुम कितनी सारी गलतियां करते हो। उसको भी तो उसमें लो ना, अपने कंसेंट में लो कि हाँ मैं भी इतनी सारी गलतियां करूंगा, तो मुझे भी उसको फिलअप करने के लिए कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। देखो, इतने साल की आदत एक बार में नहीं बदलेगी, कुछ भी कर लो नहीं बदलेगी। ठीक है, एक दिन का मोटिवेशन रहेगा, 2 दिन करेगा, तीसरे दिन फिर वो टूटेगा, किसी ना किसी तरीके से टूटेगा, किसी भी वजह से टूटेगा। और जब भी तुम किसी चीज को करने की ट्राई करोगे ना, किसी चीज को अचीव करने का ट्राई करोगे, तो तुम्हें टेस्ट किया जाएगा, और वो टूटेगा। पहले दिन नहीं तो दूसरे दिन टेस्ट होगा, तीसरे दिन टेस्ट होगा, तुम टूटेगा। और फिर एक और गलती जो लोग करते हैं कि यार बहुत जल्दी गिव अप कर देते हैं, 3 दिन में अपना टाइम टेबल फाड़ के फेंक देते हैं, क्योंकि वो कचरा अब नया बनाएंगे। अगला टाइम टेबल फिर 3 दिन में फाड़ के फेंक देते हैं, और फिर बनाते ही नहीं है। ठीक है, फिर 2-3 महीने बाद जब लगता है कि यार अब बनाना चाहिए, मुझे कुछ करना चाहिए, मेरे गोल्स अचीव नहीं हो रहे, फिर से टाइम टेबल बनाते हैं, फिर 2 हफ्ते रूटीन फॉलो होता है, फिर फाड़ के फेंक देते हैं। इतनी सारी गलतियां ना, इसकी वजह से हमारा टाइम टेबल फॉलो नहीं होता। ठीक है, अब गलतियां तो मैंने तुम्हें बता दी, लेकिन अब इसका इलाज क्या है? देखो यार, इलाज इसका ये है कि सबसे पहले तुम्हें एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि हाँ मुझ में इतने सारे फ्लोज हैं, मैं गलतियां करूंगा, मैं धीरे धीरे ही आगे बढ़ूंगा, धीरे धीरे करके इंप्रूवमेंट आएगी। इंप्रूवमेंट ऐसे नहीं आएगी। ठीक है, तो जब तुम एक्सेप्ट करोगे तो तुम ये भी एक्सेप्ट करोगे कि हाँ मुझ में फ्लोज हैं, तो टाइम टेबल में भी डालना पड़ेगा, तो मेरे फ्लोज के लिए भी एक टाइम डालना पड़ेगा, पनिशमेंट भी डालनी पड़ेगी। ठीक है, तो तुम फ्लोज के लिए टाइम डालो अपने टाइम टेबल में कि हाँ ये टाइम तो कुछ गड़बड़ी होगी तो मैं सैटरडे को करूँगा, इस टाइम में कुछ गड़बड़ी होगी तो मैं संडे को करूँगा, या फिर इस टाइम में कुछ गड़बड़ी होगी तो मैं रात को करूँगा। ठीक है, इस तरह का टाइम डालो अपने टाइम टेबल में कि तुम फ्लो का टाइम डाल लो कि हाँ मेरी गलती होगी तो उसका टाइम अब मैं ये एलोकेट करता हूँ कि इस गलती को सुधारने के लिए ये मेरा टाइम है। ठीक है, दूसरी बात, हम कॉन्शियस नहीं होते पूरे दिन में अपने टाइम को लेके, हम बार बार देखते नहीं रहते कि यार मुझे टाइम टेबल फॉलो करना था, हम भूल जाते हैं। हमारी जिंदगी में बहुत सारी चीजें हैं। ठीक है, मान लो हम एक मूवी देखने लगे तो हम उस मूवी में खो जाते हैं, फिर हम भूल जाते हैं हमने टाइम टेबल बनाया था, या फिर हमें किसी ने बुला लिया, या फिर फोन आ गया, तो हम बहुत सारी बार ऐसा होता है कि दिन में भूल जाते हैं। हमारे दिन में पूरे दिन में घूमता ही नहीं था दिमाग में कि यार टाइम टेबल टाइम टेबल टाइम टेबल। तो ये करना पड़ेगा कि तुम्हें कॉन्शियस होना पड़ेगा, उसके लिए तुम्हें सोचना पड़ेगा, पूरे दिन में अपने दिमाग में घुमाना पड़ेगा बार बार कि हाँ मैंने टाइम टेबल बनाया था। तो उसके लिए तुम 2-3 चीजें कर सकते हो। एक तो तुम अपने दीवार पे सामने लगा सकते हो लिख के, या फिर टेबल पे लगा सकते हो। लेकिन मेरे लिए तरीके वर्क नहीं करे थे, तो मेरे लिए एक तरीका वर्क करा था जो मैंने एक वीडियो में बताया था, हाथ पे लिखने वाला। ठीक है, तो वो तरीका मेरे लिए बेस्ट है, वो मेरे लिए वर्क करता है, तुम्हारे लिए भी बेस्ट रहेगा, क्योंकि तुम अपना टाइम टेबल अपने साथ लेके घूम रहे हो हर टाइम, और तुम्हें लोग बार बार रिमाइंड भी करा रहे हैं। एक और मेथड होता है अलार्म वाला मेथड, यानी कि तुम हर 1 घंटे का अलार्म लगा लो अपने फोन में, और फिर उसको देख, मतलब जब भी तुम्हारा फोन बजेगा उसमें लेबल डाल दो कि हाँ टाइम टेबल चेक कर, टाइम टेबल चेक कर। तुम्हें याद आता रहेगा कि हाँ मुझे अपना टाइम टेबल चेक करना है। फिर उसको बैठ के कॉपी पे लिख लो कि मैंने अभी पिछले 1 घंटे में क्या किया, तो तुम पूरे कॉन्शियस हो अपने टाइम को लेके। ठीक है, अब तुम्हारे दिमाग में वही चलता रहेगा, तुम अपने टाइम को लेके हर बार कॉन्शियस रहते रहोगे, तो फिर उससे बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट आएगी। देखो, अब तुम क्योंकि वीडियो के अंत में पहुंच चुके हो, तो मैं तुम्हें एक मास्टर टिप देने वाला हूँ। ठीक है, और ये मास्टर टिप
हमेशा काम आएगी। अगर तुम इसे फॉलो करोगे तो जरूर से जरूर चेंज हो जाएगा तुम्हारा तरीका। तो देखो, सबसे पहले ना एक चीज के साथ शुरुआत करो, एक चीज को पकड़ो कि तुम्हें क्या लगता है कि पूरे दिन में तुम्हारी प्रायोरिटी सेट करो कि एक चीज ऐसी जिससे मेरा पूरा दिन सक्सेसफुल मान लो मैं, कि हाँ कि मैंने आज ये चीज कर ली तो मेरा पूरा दिन वर्थ इट था, मैंने अपनी गोल की तरफ एक कदम एक्स्ट्रा बढ़ाया। मेरे लिए वो चीज है मेरी वीडियो बनाना, तुम्हारे लिए वो चीज हो सकती है एक चैप्टर करना, 2 घंटा पढ़ाई करना, या कुछ भी हो सकती है तुम्हारे लिए। तुम्हें डिसाइड करना है कि हाँ मेरे लिए वो चीज क्या है, एक चीज जो तुम डेली करोगे डेली, और एक फिक्स टाइम पे। वो टाइम कुछ भी हो सकता है, सुबह 4 बजे, रात के 2 बजे, दोपहर के 2 बजे, किसी भी टाइम तुम उस टाइम को फिक्स कर लो, लेकिन वो एक टाइम रहना चाहिए, ठीक है। और उस टाइम जब तुम देखोगे तो चाहे कुछ भी हो, उस टाइम सबको मना कर दो, अपना फोन भी बाहर रख दो, कुछ भी नहीं, उस टाइम जरूर उसको फॉलो करो। और नहीं होता तो थोड़ी देर बाद फॉलो करो, लेकिन उस चीज के बिना तुम सोओगे नहीं दिन में, ठीक है। उस चीज के बिना तुम सोओगे नहीं रात को, अगले दिन का इंतजार नहीं करोगे कि यार कल कर लूंगा, नहीं। सिर्फ एक चीज ऐसी फॉलो करो जो तुम हर रोज करोगे। एक चीज को उठाओ, हर एक चीज को मत उठाओ, क्योंकि इतनी सारी चीजों को एक साथ ठीक करने की कोशिश करोगे ना, वो कुछ भी ठीक नहीं होगा। तुमने वो कहावत सुनी ना कि 2 खरगोश के पीछे एक साथ मत भागो, और तुम तो इतने सारे खरगोश के पीछे एक साथ भाग रहे हो, तो फिर वो कोई सा भी पकड़ में नहीं आता। तो पहले एक चीज को ठीक करो, एक टाइम को फिक्स करो, ठीक है। एक टाइम को फिक्स करने के बाद क्या होगा, उसमें भी गलतियां आएंगी, थोड़े दिन तक उसमें गलतियां आएंगी, लेकिन हार नहीं मानते। थोड़े दिन बाद वो गलतियां ठीक हो जाएंगी, और फिर तुम वो टाइम तुम्हारा फिक्स हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद दूसरी चीज को पकड़ो। फिर तुम जब दूसरी चीज को पकड़ोगे तो दोनों को साथ साथ चलाना पड़ता है, ठीक है। तब फिर से थोड़ी सी दिक्कत आएगी, लेकिन धीरे धीरे ऐसे करके तुम्हारा टाइम टेबल फिक्स हो जाएगा। देखो, वॉरेन बफे से एक बार किसी ने पूछा था कि यार जब तुम्हारा तरीका इतना सिंपल है इन्वेस्टिंग का, तो हर कोई उसको फॉलो करके अमीर क्यों नहीं बन जाता। तो वॉरेन बफे ने जवाब दिया था कि बिकॉज नोबडी वांट्स टू गेट रिच स्लो, क्योंकि कोई भी धीरे अमीर नहीं बनना चाहता। तुम्हें इस सोच को हटाना होगा, क्योंकि यार अब तुम सोचोगे कि यार एक चीज को पकड़ के फिर उसे ठीक करो, फिर दूसरी चीज को पकड़ के ठीक करो, उसमें 1 साल बाद जाके मेरा टाइम टेबल ठीक हुआ। लेकिन अभी तक तुमने इतने सारे टाइम टेबल बनाए, इतने सारे टाइम टेबल फॉलो करने की कोशिश की, 1 साल से 2 साल से तुम कर रहे हो, लेकिन कुछ हुआ क्यों ना। तो एक बारी धीरे 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 करके देखो, 1 साल के बाद कम से कम हो तो जाएगा ना। इस तरीके में तो होगा नहीं, 1 साल 2 साल 4 साल बाद होगा नहीं, उसमें तुम्हें रिजल्ट तो मिल रहा है ना, भले ही लेट मिल रहा है। और इस तरीके में तो तुम्हें रिजल्ट मिल ही नहीं रहा, लेट जल्दी मिल ही नहीं रहा, बस तुम ऐसा इल्यूजन आ रहा है कि हाँ मुझे रिजल्ट मिल जाएगा, ठीक है। तो एक एक चीज एक एक करके काम करना शुरू करो, धीरे धीरे एक एक चीज को बदलना शुरू करो, और फिर तुम एक दिन ऐसा भी आएगा जब तुम अपना पूरा रूटीन अपने हिसाब से फॉलो कर सकोगे, ठीक है। और टाइम टेबल से तुम बंधते नहीं हो किसी भी चीज में, तुम चूज करते हो कि हाँ मुझे क्या करना है, ठीक है। तुम अपनी लाइफ को अपने टर्म्स पे जी लो, इस बातों में मत आना कि हाँ तुम टाइम टेबल से बंध जाते हो, और एक ही तो जिंदगी है, बार बार नहीं मिलती, टाइम टेबल से हम एक ही चीज में रिस्ट्रिक्ट हो जाते हैं। तुम रिस्ट्रिक्ट नहीं होते, तुम चूज कर रहे हो कि हाँ तुम्हें क्या करना है। तो आज की वीडियो में मैं बस इतना ही कहना चाहता था तुमसे। आज की वीडियो यहीं तक थी, पसंद आई तो इसको लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और अगर तुम्हारे पास टाइम हो, एक वीडियो मैंने और बनाई थी कि 5 हैबिट्स ऑफ हाईली सक्सेसफुल पीपल, उसे जाकर देखना। और हमारे चैनल पे थिंक एंड ग्रो रिच की बुक सीरीज चल रही है, रोडेस्ट बुक एवर की भी बुक सीरीज चल रही है, उन्हें भी तुम चेकआउट कर सकते हो, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक कर देना अगर पसंद आए तो। मैं मिलता तुमसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।